जगह पर जातियों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर किसी कथावाचक का सिर की चोटी काटी गई। शायद उत्तर प्रदेश की घटना है। उस पर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे। एक बात हम आज भिवंडी के इस मठ के, बागेश्वर सनातन मठ के मंच से घोषणा करके कह रहे, जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा बनाना है, तो जातियों से उठकर अब भैया कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रजम के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा। अभी वर्तमान में लगातार सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा। हमने प्रण ले लिया, भारत के अंदर जो जहर है, जातियों के नाम का, भेदभाव के नाम का, छुआछूत के नाम का, क्षेत्रवाद के नाम का, भाषावाद के नाम का, ये हम अब भारत में रहने नहीं देंगे। पुनः नवंबर में हम 10 दिनों तक कठोर तप करके, 10 दिनों तक पैदल चलकर दिल्ली से वृंदावन तक पैदल जाएंगे हिंदुओं को लेकर। लगातार ब्रिज में हो रही घटनाएं, गौ माता को काटा जा रहा। 7 नवंबर फाइनल हो गई है। 16 नवंबर को हम वृंदावन में 10 दिनों तक पैदल जाकर बांके बिहारी को झंडा चढ़ाकर ये मांग करेंगे ठाकुर जी से कि ब्रज को मांस मंदरा मुक्त कर दो और भारत के हिंदुओं को जगाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा दो। महाराष्ट्र के हिंदुओं, देश के हिंदुओं, कान खोलकर सुनो। हम 25 दिन तक बाहर रहे, हमें ज्यादा समय नहीं मिल पाया। कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जीना पड़ेगा। हां, यह बात सही है कि किसी का सिर नहीं मुड़ाना चाहिए, चोटी नहीं काटनी चाहिए। जिन्होंने भी यह कार्य किया ठीक नहीं किया। हम जातिवाद के पक्ष में नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने भी चोटियां काटी, सुनो, आपको न्यायपालिका नहीं बनना चाहिए। भारत में दंड देने का विधान न्यायपालिका को है। यदि कोई गलत कर रहा, फ्रॉड कर रहा, अपने नाम के 2-2 आधार कार्ड बनाए हैं, पुलिस को बताओ, उसका फ्रॉड पकड़ा जाए, वो जेल जाएगा। किसी को दंड नहीं देना चाहिए और जातिवाद के नाम पर नहीं देना चाहिए। लेकिन उस कहानी में बहुत स्टोरी निकल कर आई, बाद में तरह तरह की बातें निकल कर आई। सत्य और असत्य तो बजरंगबली जाने, पर हम राजनेताओं से जरूर कहेंगे, भैया देश को बर्बाद मत कर दो, देश को खोखला मत कर दो। हम तो विदेशों में देखकर आए, वहां सबसे पहले अपने देश के लिए जीते हैं। जो देश के लिए जिए वही इंसान है, वरना मरा हुआ मुर्दा है। भारत को बचाने के लिए जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा। भारत को बचाने के लिए हिंदुओं, क्षेत्रवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। हमने कहीं कहीं खबर सुनी, भाषा के नाम पर राजनीति हो रही, भाषा के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा। एक बात कान खोलकर हमारी वीडियो के माध्यम से सुन लो, तुम्हारी जाति अलग हो सकती, तुम्हारी भाषा अलग हो सकती, हमारी जाति अलग हो सकती, हमारी भाषा अलग हो सकती, हमारा क्षेत्र अलग हो सकता, हमारा प्रदेश अलग हो सकता, पर देश तो एक है। तिरंगा तो सबका एक है, बोलो हां या ना। झंडा तो सबका एक है, बोलो हां या ना। तुम्हारा मजहब अलग हो सकता,
तुम्हारा प्रदेश अलग हो सकता, तुम्हारी भाषा अलग हो सकती, तुम्हारी जाति अलग हो सकती, तुम्हारा विचार अलग हो सकता, पर भैया दिल तो पक्का हिंदुस्तानी सबका एक है। और जो हिंदू हिंदू का नहीं, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। और हमारी बात पर बवाल बनाने वाले, तरह तरह के वीडियो बनाने वाले ठटरी के बरे हरो, सुन लो कान खोलकर। लोगों को शुगर होती है, वो शुगर टेस्ट कराते हैं। किसी का बीपी हाई होता है, वो बीपी टेस्ट कराते हैं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ। पर हम तो अपना कार्य छोड़ेंगे नहीं। और महाराष्ट्र के हिंदुओं, तुम भी तैयारी कर लो, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी भी बहन बेटी के साथ अत्याचार होगा। तब तुम पछताओगे कि हमने गुरुजी के साथ कदम से कदम नहीं मिलाया, उसका परिणाम भोग रहे। पहलगांव जैसी घटना फिर दोहराई जाएगी, वरना कन्हैयालाल दर्जी जैसी हत्या फिर की जाएगी, रामचरितमानस वरना फिर जलाई जाएगी, जातियों के नाम पर राजनीति फिर की जाएगी। हिंदुओं, यदि तुम देश को बचाना चाहते हो तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना लो। पुनः वापस भारत भूमि में साकुशल आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड, इन 3 देशों में रहे हम। खुशी की बात यह है, उन जगहों पर इस बार हमने कथा की जहां पर आज तक हुई भी नहीं है। न्यूजीलैंड में एक जगह है क्वींसटाउन, जिसे पृथ्वी का आखिरी छोर कहा जाता है, पृथ्वी की अंतिम जगह। वहां से फिर पृथ्वी खत्म हो जाती है, पूरी दुनिया का आखिरी छोर है न्यूजीलैंड का क्वींसटाउन। वहां पर कथा भी की, हवन भी किया, हनुमान जी का भजन भी किया। और वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी ऑकलैंड की कथा में स्वागत करने के लिए आए। फिजी में आप लोगों को खुशखबरी है, बागेश्वर बालाजी का एक मठ जो महाराष्ट्र के मुंबई के भिवंडी में है, ऐसा ही अब भारत से 11,000 किलोमीटर दूर फिजी में बनने जा रहा है। और वहां की सरकार, वहां के दोनों उप प्रधानमंत्री, भारत के राजदूत सब जब फिजी की राजधानी सुआ में आए और हमने कहा कि यहां पर मठ बनाने के लिए हमने भूमि पूजन किया, तो वहां की सरकार ने साहर्ष स्वीकार करते हुए संपूर्ण रूप से साथ देने के लिए सनातन के साथ अपना हाथ बढ़ाया। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब सनातन का डंका विदेशों के कोने कोने में बजेगा। अब वो दिन दूर नहीं जहां बागेश्वर धाम के पागलों का डंका पूरे विश्व में सुनाई देगा। और आप लोग सुन के बहुत प्रसन्नचित होंगे। लो, इंद्र देवता आ गए, अपने से ज्यादा तेज आए। हर हर महादेव। भैया, तीनों देशों में हजारों भारतीयों ने, सनातनियों ने, बागेश्वर धाम के पागलों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया और कथा भी सुनी है।
पहले हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, फिर फिजी, फिर न्यूजीलैंड। तीनों देशों में भारत सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग आए। मुंबई की बारिश से ज्यादा देर नहीं टिकती, चिंता ना करो। यहां लोग नहीं टिकते हैं, बारिश क्या खाक टिकेगी। आवाज आ रही है? पीछे तक आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया है। ले अपने से ज्यादा तेज तो इंद्र देवता बरस रहे हैं। वैसे गरजना और बरसना तो ऐसे ही चाहिए ताकि हिंदुओं का डंका बजता रहे। तो तीनों देशों की यात्रा निर्विघ्न संपन्न होने पर हम पूरे भारत के पागलों को, आप लोगों को बधाई दे रहे हैं। अब 3 देश की यात्रा करके आए हैं तो मुंबई में 3 दिन तक रुकेंगे। कल भी दरबार लगाएंगे, परसों भी दरबार लगाएंगे, कल सायं 4 बजे से लगाएंगे और परसों भी शाम 4 बजे से लगाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, और जोर से बोलो। इसके बाद में फिर हम अपने बागेश्वर धाम जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी बहुत बड़ा उत्सव है। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 4 तारीख को हमारा हैप्पी बर्थडे है। तो हमको वहां जाना पड़ेगा, फिर आएंगे। अब तो हर 2-3 महीने में आते रहेंगे। आज हमने सुबह दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत प्रसन्नता हुई। और हमको दूसरी खुशी ये है कि मुंबई में रहने वाले सनातनी परंपरा को मानने वाले, जरा भैया इफेक्ट कम करना, सनातनी कम कर दो, थोड़ा सा आवाज गूंज रही है, थोड़ा कम करो इफेक्ट को। सनातनी परंपरा को मानने वाले हिंदू हर शनिवार मंगलवार को मठ पर आ रहे हैं, अर्जी लगा रहे, बालाजी सब पर कृपा कर रहे। आने वाले दिनों में हम समय निकालकर 2026 से हर महीने मुंबई में आने की कोशिश करेंगे, ताकि भैया यहीं से छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया था। इसी भूमि की मिट्टी को हम माथे पर लगाकर हिंदू राष्ट्र की स्थापना का संकल्प लिए हैं। और जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे, न बिखरेंगे, न मुड़ेंगे। दम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। और महाराष्ट्र के पागलों, एक बात और सुनो, अब हम केवल भारत के हिंदुओं भर को एक नहीं करेंगे, पूरी दुनिया के हिंदुओं को एक कर देंगे। चाहे वो मॉरिशस में रहते हो, फिजी में रहते हो, सूरीनाम में रहते हो, बाली में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, नेपाल में रहते हो, इंडोनेशिया में रहते हो, म्यांमार में रहते हो, भूटान में रहते हो, जहां जहां हिंदू रहते हैं वहां वहां हम जाएंगे, मठ बनाएंगे, हिंदुओं को भारत बुलाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दूसरी बात,